नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सऊदी में हो रहा है, रेगिस्तान में हो रही हैं एक्सरसाइजेज हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों, पहले मंदिर ढहाया, अब पीड़ित हिंदुओं से जुर्माने की वसूली कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक्शन की तैयारी में। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे CPEC को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ बलूचों ने हल्ला बोल दिया है। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इमरान खान के ग्वादर पूरी तरीके से तबाही की कगार पे। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे रूस और चाइना जैसे अलोकतांत्रिक देश के खिलाफ 110 देश हुए एकजुट, अमेरिका की बड़ी बैठक। खास बात यह है कि चाइना के खिलाफ ताइवान को इस देश में शामिल किया है अमेरिका ने, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। इजराइल और ईरान में जोरदार तरीके से जंग होना शुरू हो चुकी है, लगभग जंग के आसार। और इस बीच कैट्सा जो कानून है अमेरिका का S-400 डील में जो प्रतिबंध लगाने वाले हैं, वो हम आपको बताएंगे क्या कुछ है बड़ी खबर। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी, सेना पूरी तरीके से तैयार। रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक वार एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कुछ दिन पहले UAE में कैसे भारतीय नौसेनाओं ने, वायुसेनाओं ने किस तरीके से एक्सरसाइज किया है, युद्धाभ्यास के बीच ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस ताकत को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ वॉर एक्सरसाइज चल रहा है। आपको बता दें जल से लेकर ज़मीन और आसमान तक ये हिंद की हुंकार चल रही है और लगातार जो है युद्धाभ्यास चल रहा है। यही नहीं, UAE में जहां एक तरफ वायुसेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया, तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें सऊदी के रेगिस्तानों में भी एक्सरसाइज चल रहा है। और इस एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेगिस्तान में चल रहे इस युद्धाभ्यास कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ एक निर्णायक तरीके से युद्धाभ्यास लड़ा जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट, पहले मंदिर ढहाया और अब पीड़ित हिंदुओं से जुर्माने की वसूली कर रहा है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में दिसंबर 2020 में करक मंदिरों को उपद्रवियों ने तोड़ डाला। अब हमले में शामिल 11 धार्मिक नेताओं सहित 123 लोगों पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान अखिल पाकिस्तान हिंदू परिषद के कोष से किया जाएगा। पाकिस्तान ने इसे दोनों समुदाय के बीच धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने की तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया में इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की धज्जियां उड़ाने की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनवा सरकार के आपत्तियों के बावजूद प्राथमिकी में नामजद आरोपियों से फिर से मंदिर निर्माण के लिए वसूली का आदेश दे दिया था। प्रशासन को पता चला था कि हिंदू मंदिर को तोड़ने में स्थानीय मौलवी शामिल थे, जो मंदिर के पुनर्निर्माण में भी दिक्कतें दे रहे थे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें CPEC को लेकर बलूचों ने खोल दिया है पूरी तरीके से मोर्चा। पिछले 4 दिन से हो रहा है जोरदार विद्रोह, कई जगहों पर तो सड़कों को उखाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कम्युनिस्ट चीन की मदद से अपने ही देश के आवाम को गुलाम बना रहा है। एक कारण है कि बलूचिस्तान के बाद अब ग्वादर में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि CPEC के कारण उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पूरे ग्वादर में जो है बलूचों ने कब्जा कर लिया और चीन के निवेश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पुलिस ने जगह जगह चेक पोस्ट बना रखे हैं। इस पोस्ट पे पार करने के दौरान हर एक पाकिस्तानी की गहन जांच की जा रही है। पूरे ग्वादर में पानी और बिजली की भारी कमी देखी जा रही है। इमरान सरकार लोगों के हिस्से की बिजली और पानी की सप्लाई चीनी कंपनियों को कर रही है। इस वजह से ग्वादर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और खास करके वहाँ CPEC को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो काम चल रहा है वहाँ तक धीरे धीरे कर्मचारी जो है पहुँच रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में, जी हाँ, आने वाले समय में ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं और चाइना के खिलाफ एक
प्रॉपर युद्धाभ्यास चल रहा है चाइना के खिलाफ। कहीं ना कहीं अब बलूचों ने सीधा मोर्चा खोल लिया है और इमरान खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। लोकतंत्र पर संवाद, दो हाथ करने के मूड में अमेरिका, ताइवान समेत 110 देशों को भेजा निमंत्रण। चाइना और रूस को किया बाहर। जी हाँ, 110 देश जो है चाइना रूस के खिलाफ आ खड़े हुए हैं। लोकतंत्र के मुद्दे पे एक बार फिर से अमेरिका कम्युनिस्ट देशों से दो हाथ करने के मूड में है। 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका में होने जा रहे वर्चुअल संवाद के लिए जिन देशों को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्योता भेजा गया उनमें से कम्युनिस्ट देश चीन और रूस बाहर हैं, जबकि अमेरिका की ओर से लोकतांत्रिक देश ताइवान को आमंत्रण भेजा गया है। इनमें चाइना और अमेरिका की ओर से एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल पिछले दिनों ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका और चीन आपस में भिड़ चुके हैं। ऐसे में चीन की सूची से बाहर रखकर अमेरिका ने ताइवान के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका की ओर से लोकतंत्र पर संवाद के लिए वर्चुअली समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए दुनिया के 110 देशों को आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई इस सूची में चीन व रूस जैसे कई बड़े देश तो गायब हैं, बल्कि दक्षिणी एशियाई देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को भी सूची से बाहर रखा गया है। वहीं नाटो के सदस्य टर्की को भी इस सूची में जगह मिली है। लेकिन आपको बता दें, भारत के साथ पाकिस्तान व इराक को भी न्योता दिया गया है, लेकिन खास करके चाइना और रशिया को इस न्योते से अलग किया गया है। तो हम इसे अमेरिका की एक कूटनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइना को नहीं तो ताइवान को दिया गया है। ऐसे में ये अपने आप में चाइना और रूस के लिए झटका, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों की ये बैठक बताई गई है, जबकि चाइना और रूस में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीन और रूस की सरकारें डिजिटल दुनिया पर भी जमा रही धौंस, सोशल मीडिया पर कंटेंट को कर रहे हैं ब्लॉक। वेबसाइटों को ब्लॉक करने से लेकर कंपनियों को यूजर डेटा साझा करने के लिए मजबूर करने तक सरकारें, जिनमें लोकतंत्र भी शामिल है, सत्तावादी ताकतों का सहारा ले रही हैं। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के वार्षिक ट्रस्ट सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों ने कहा है कि चाइना और रूस जैसी सरकारें सोशल मीडिया सामग्री को ब्लॉक कर रही हैं, जिनके लिए कंपनियों को डेटा निगरानी से जुड़े दस्तावेज पेश करने होते हैं। उनका कहना है कि पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन चुप कराया जा रहा है। अमेरिकी स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस की प्रमुख एलिना पालाको ने कहा है कि डिजिटल दुनिया तेजी से एक सत्तावादी जगह बनने की ओर बढ़ रहा है। आधिकारिक समूह एक्सेस नाउ की नीति निर्देशक ने इस बात को जोर देते हुए कहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। ईरान पर फिर भड़का इजराइल और अरब देशों को अपने पाले में लाने के लिए किया प्रस्ताव। दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने कहा है कि ईरान लड़ाकू ड्रोन के जरिए समुद्री हमलों को अंजाम देने की तैयारी में था। कहा है कि ईरान ने 2 ठिकानों का इस्तेमाल रिमोट नियंत्रित विमानों के साथ समुद्री हमलों को अंजाम देने के लिए किया था। बाद में मामला बढ़ने के हालात में जवाबी उपयोगों के तौर पर अरब भागीदारों के साथ सहयोग करने की पेशकश की गई थी। आपको बता दें कि ऐसे में ड्रोन को लेकर इजराइल के साथ ही खाड़ी के अरब देश भी चिंतित रहे हैं, लेकिन तेहरान लगातार इस तरीके के आरोपों से इनकार करता रहा है। अब एक बार फिर से जंग जैसे हालात। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट के खात्मे में जुटा तालिबान, 1300 लड़ाकों को भेजा नंगरहार प्रांत में। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट खोरासन के सफाई को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि तालिबान ने पूर्वी अफगानिस्तान में सैकड़ों लड़ाकों को तैनात कर दिया है। तालिबान सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन की गति बढ़ाने के लिए पिछले 1 महीने में 1300 से अधिक अतिरिक्त तालिबान लड़ाकों को नंगरहार प्रांत में तैनात किया है। तालिबान ने कहा है कि हमारी जलालाबाद यूनिट पूरी रात तलाशी अभियान चला रही है। हम इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से सरेंडर की अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सरेंडर नहीं कर रहा है तो हम उन्हें मार रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा क्रूर है, लेकिन हम उन्हें मिटाना हमें। ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो दोस्तों, ISI से सीधी जंग जो है वो तालिबान ले रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दिल्ली, गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर से मिली जान के मारने की धमकी, भाजपा सांसद की बढ़ाई गई सुरक्षा। दोस्तों,
पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें ISIS कश्मीर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए DCP सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया है कि मामले में जांच चल रही है। सांसद गौतम गंभीर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार गौतम गंभीर को बीती रात करीब 9:30 बजे उनके आधिकारिक ईमेल पर ISIS कश्मीर ने उन्हें धमकी भरा मेल भेजा। इस मेल में धमकी दी गई है कि वो हम तुम्हें यानी गौतम गंभीर और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली अपडेट, रूस के साथ S-400 डील के बीच अमेरिका बोला कैटसा से भारत को संभावित छूट पर अभी कोई फैसला नहीं है, लेना बाकी है। रूस के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम डील को लेकर भारत पर अमेरिका के कैटसा कानून के तहत प्रतिबंधों की तलवार लटक रही है। ऐसे में भारत और अमेरिका से विशेष प्रावधान के तहत छूट की मांग कर रहा है। अब इसे लेकर अमेरिकी प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए देश ने काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत भारत के खिलाफ संभावित छूट की पहल देख रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पर फैसला जो है वो लिया जा सकता है। इसको लेकर विचार जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी का अहम फैसला, क्रिप्टो करेंसी पर भी जो है वो बैन लग सकता है भारत में। PM मोदी 3 कृषि कानूनों को लेकर जो उन्होंने कहा था वो अपनी बात पे अड़े हैं और वो करने जा रहे हैं, यानी कृषि कानून को रद्द करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जो है वो बड़ी बैठक बुलाई और बड़ी बैठक में 3 कृषि काले कानूनों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी क्रिप्टो करेंसी पर भी विचार कर सकते हैं कि भारत में जो है क्रिप्टो करेंसी पर भी जो है वो बैन लग सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार का फोकस क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। नया बिल लाने की तैयारी में है, इसे मंजूरी दी जा सकती है। यानी भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिलहाल कोई कानून नहीं है और ये गैर कानूनी भी है। हालांकि अब इस पर सरकार स्टैंड काफ़ी क्लियर है और इस पर जो है कानूनी दर्जा देने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या क्या करना चाहिए, रुपए का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके बारे में जो है नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो